नमस्कार, आप सबका स्वागत है आदिराज ब्रह्मांड में। हमें ऑलरेडी उपचारक बनने के लिए क्या ज़रूरी है, उपचारक क्यों बनना है, ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। लेकिन जैसे कि महागुरु राज जी पहले भी बता चुके हैं कि उपचारक बनने के लिए आपको नॉनवेज यानी मांस मच्छी का बहिष्कार करना पड़ेगा। आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आपको पूरी तरीके से वेज बनना है। तो ये क्यों जरूरी है, चलिए इस पे बात करते हैं। नमस्कार महागुरु राज जी। नमस्कार। ये आप पहले भी बता चुके हैं, उपचारक बनने के लिए नॉनवेज का बहिष्कार करना पड़ेगा, पूरी तरीके से नॉनवेज को अपने जिंदगी से अलग करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों? जी देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं और कुछ कारण तो ऐसे हैं जो जिसको समझने के लिए आपकी स्थिति भी वैसी होनी आवश्यक है। सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो ये जो मांस की जो ऊर्जा होती है वो अपवित्र होती है, वो बहुत भारी होती है। यदि आपने कभी ऊर्जा को छुआ और अनुचित होती है यानी नकारात्मक होती है, तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप मांस या मच्छी का सेवन ना करें। इसको समझाने के लिए एक और आसान शब्दों में हम आपसे कहें कि आप समझ लें कि आपको मच्छी खाना पसंद है। अब आप ये सोचो कि भाई मच्छी क्या खाती है। मच्छी तो फिर सारी गंदी चीजें खाती है, जितनी भी गंदी चीजें हैं या गंदगी जो होती है उसको मच्छी खाती है। तो यदि कोई ऐसा है जैसे आपकी मच्छी है या सुअर है या कुत्ते हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ गंदी ही खाती है। जो गंदगी खाती है तो उनका ऊर्जा तो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत से आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों को भी ये ज्ञान होगा कि भाई जैसा अन्न वैसा मन। तो यदि कोई कीचड़ खा रहा है तो उनका मन फिर कैसा होगा, मन का क्या, फिर उनकी पूरी ऊर्जा कैसी होगी? ऐसा तो संभव नहीं है कि भाई आप कीचड़ खा रहे हो परंतु आपका मन जो है वो एकदम कमल पुष्प के समान पवित्र है, शुभ है, सुंदर है, अच्छा है। वो तो संभव नहीं है। तो उस हिसाब से आप यदि देखें, उसी के ठीक अनुसार आप यदि कोई कीचड़ खा रहा है, उसको यदि आप खा रहे हो तो फिर आप अपने शरीर के भीतर क्या डाल रहे हो? कीचड़ ही डाल रहे हो। और कीचड़ में फिर क्या है? गंदगी है, अनुचित ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। और यदि ऐसा है तो फिर आप जो उपचार करोगे उसका फिर आपको फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शिव से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड से स्वयं को जोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अनुचित है, जो अपवित्र है, उस चीज का आप सेवन नहीं कर सकते। महागुरु राज जी, अपवित्र है, जो उपचारक बन रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो उपचारक नहीं है या जो आम आदमी हैं उनको भी आप ऐसे सजेस्ट करते हैं कि उनको भी नहीं खाना चाहिए, मांस मच्छी में उनको कोई रुचि नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, इसके कारण तो बहुत सारे से हम आपको सर्वप्रथम ये कहेंगे कि छोटे से, जब हम बहुत छोटे थे तब से हमने देखा है कि भाई किस प्रकार जो एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, वो पशु के साथ में दुर्व्यवहार करता है। न केवल इतना, बल्कि पशु तो मानो जैसे कि कोई आपकी चीज हो गई, वस्तु हो गई, कि भाई छोटे से उन्होंने बड़ा किया। हमारे घर के सामने की हम बात करें कि भाई वहां पर एक महिला थी, तो वो पहले रहती थी। हमने उनसे पूछा कि भाई आपकी इतनी सारी बकरियां हैं तो बहुत अच्छी बात है, आजकल अभी तो बकरियां नहीं दिखती हैं, देखने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम पाल रहे हैं। तो हमने बोला तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने फिर कहा कि बस कुछ दिन और। हम बोले फिर क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा कि हम बेच देंगे और इसके मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो फिर हमने कहा कि आप एक जीवन को भी यदि पाल रहे हैं तो इस मनोवृत्ति से पाल रहे हैं कि कल को इसको बेच के इससे हमें धन प्राप्त करना है। तो ये जो अभी जो स्थिति हो गई है, अभी ये स्थिति बहुत अभी मतलब करुणामयी स्थिति हो गई है। तो ये जो पशु है, इनका स्वयं का जो अपना जीवन है, इनके भी दुख है, इनके भी सुख है, इनको भी इच्छाएं हैं, इनकी भी अभिलाषा है, ये भी चीखते हैं, ये भी तड़पते हैं। तो हमारे हिसाब से इनको भी जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो केवल मनुष्य की नहीं है। और यदि कोई मनुष्य ऐसा सोचता कि भाई केवल उन्हीं की है, तो फिर केवल मनुष्य यदि रहे तो पृथ्वी तब भी नहीं बचेगा।
और ये तो आपके जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी कहा है। तो उस हिसाब से ये पृथ्वी सबकी है, न केवल मनुष्य की है, न केवल पशु की है, न केवल पक्षी की है। ये पृथ्वी सबकी है, ना इसको किसी ने खरीदा है ना कोई इसे खरीद सकता है। यहाँ पर सबका अधिकार है। जिन्होंने जन्म लिया है उनका अधिकार है कि वो यहाँ पर जिए और जीवन अपने हिसाब से जिए। तो ऐसा हमारा मानना है। और इसके पश्चात हमने ऐसे भी देखे हैं पशुओं के साथ में, मतलब बहुत ही खराब तरीके से उन्हें उठा कर पटका जाता है। कुछ दिन पहले हम लोग जा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव में गए थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक गाड़ी में गाय को इतनी बुरी तरीके से रखा हुआ है। उनको देखकर तो बस जैसे हमारी जो आत्माएं हैं वही कांप उठी। मतलब उनकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। अपना वो उनका जो गर्दन पूरा जो मुड़ गया चुका है वो सीधा नहीं कर पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। मतलब ऐसा इतने छोटे से स्थान पर जैसे 15-20 गाय को उसके ऊपर डाल दिया है। किसी की तो तब तो शायद हड्डी भी टूट चुकी होगी, कैसे करके लेके जा रहे हैं। तो ये तो कलयुग है। और यदि किसी पशु को इतना कष्ट मिल रहा है और फिर वही यदि आप भोजन में खा रहे हो तो फिर आपकी स्थिति क्या होने वाली है। उदाहरण के तौर पर यदि आप आज एक मुर्गे को यदि खाते हो या मटन खाते हो तो आप लोगों को ये भी ज्ञान होगा कि जो पशुओं की जो समझने की जो क्षमता है वो मनुष्य से अधिक है। मतलब कहने का भाव यह है कि उन्हें पूर्व ज्ञान होता है, पूर्वाभास होता है, उन्हें ज्ञान होता है कि अब वो मरने वाले हैं या वो कटने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किस प्रकार की ऊर्जा वो उत्पन्न करेंगे, भय की करेंगे, क्रोध की करेंगे, द्वेष की करेंगे, और इस प्रकार की अनुचित ऊर्जाओं से वो परिपूर्ण होंगे और वही वो उत्पन्न करेंगे। और जब ऐसी ऊर्जाओं से वो परिपूर्ण हो जाते हैं तो उसके पश्चात फिर क्या होता है, क्योंकि वो विवशहीन होते हैं, वो लाचार होते हैं, मनुष्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और फिर उन्हें चीर कर, काट कर, फिर पका कर खा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो भोजन में जो खा रहे हैं, जो मांस के टुकड़े जो है वो पूर्ण रूप से अनुचित ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। जब वो जीवित थे तब भी वो अनुचित ऊर्जाओं का सेवन करते थे, जब वो मर चुके हैं और मरने के समय में तो फिर तो भारी पर आप समझ ही सकते हैं कि इतनी मात्रा में अनुचित ऊर्जा उन्होंने उत्पन्न कर ली है। जहाँ पर उनका राग है, उनका द्वेष है, उनकी घृणा होगी मनुष्यों के प्रति, और उनके मन से भी यदि वो मनुष्य जैसा यदि सोच रहे होंगे तो उनके मन से भी बददुआ निकलती होगी मनुष्यों के लिए कि ये कैसा प्राणी है। तो जो भी है, कष्ट और पीड़ा तो उन्हें बहुत मिलता है। और इतनी ये जो दुख भरी ये जो ऊर्जा है, इसका यदि मनुष्य सेवन करेंगे तो मनुष्य तो फिर दुख भोगेंगे ही। और फिर जब वो दुख भोगते हैं उसके पश्चात फिर वो आकर कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो सब अच्छा किया है, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। ऐसे हमारे साथ तो बहुत बार हुआ और हमने बहुत लोगों को बताया कि ऐसा आपको सिर्फ लगता है कि आपने कुछ बुरा नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, परंतु फिर जब हम उनकी पूरी दिनचर्या सुनते हैं तब उनको हम कई सारी ऐसी गलतियां, बुराइयां हम उनको ऐसे गिना देते हैं कि भाई देखो ये सारी जगहों पर आपने गलती की है, चाहे जानकर की हो या अनजाने में की हो। तब इतनी सारी यदि आप गलतियां कर रहे हो या बुरा कर्म कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं तो उसका फल तो फिर आप ही को प्राप्त करना है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, हर व्यक्ति जो भी जी रहे, हम सच्चे मन से चाहते हैं कि भाई आप लोग सब सुखी रहो, सब शांति का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, संतुष्ट रहो। और यदि ऐसा हम चाहते हैं तो हमें ये भी ज्ञान है कि ये तभी संभव है जब वो मनुष्य पूर्ण रूप से पशुओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको वो समाप्त करें। एक चिड़िया को एक पिंजरे में न बंद करके रखें, जिनकी किस्मत में पूरा आसमान है या जिनको पूरा आसमान मिलना चाहिए, उनको एक छोटे से पिंजरे में कैद करना, मतलब हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई इससे खराब और क्या हो सकता है। तो यदि एक मनुष्य इतना कैद करते हैं, जैसे बांध के रखते हैं एक चिड़िया को, तो हम तो इसलिए तो आज मनुष्य भी मानसिक रूप से बंध गए हैं कि मनुष्य जो कर रहे हैं वो सूद समेत मनुष्य आज भर रहे हैं। मानसिक समस्या, मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, कईयों के तो मन में इतने बंधन है
इतने सारे मन में तकलीफें हैं, तो जब हम पूछते हैं तो कोई पता चलता है उनके घर में उन्होंने इनको पाल के रखा, उनको पाल के रखा। हम उनसे कहते हैं कि भाई आप ऐसे कुकर्म ना कर। ये जो पक्षी हैं जो सुंदर दिखते हैं उनकी गलती क्या हुई? देखो कितनी मजेदार बात है। यदि प्रकृति में कुछ सुंदर है तो मनुष्य उसके ऊपर में अपना अधिकार जमा लेते हैं, अपने जोर से ही सही, जबरदस्ती सही, परंतु अधिकार जमा लेते हैं। यदि कोई पक्षी सुंदर दिखता है तब तो उनको तो मतलब कारावास में रहना ही रहना है। ये उनका, आप ये मान लें कि भाई उनकी ये, उन्होंने ये पाप किया है, ये उन्होंने गलती की है कि वो सुंदर हुए। तो इससे तो अच्छा वो बदसूरत होते, कम से कम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना जीवन वो व्यतीत कर पाते। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप उन चीजों को सोचो समझो तब आपको ऐसे बहुत सारे चारों तरफ में कुकर्म हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, तो वो सभी दिखाई देंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आप लोग सब सुखी रहे। ये तभी संभव है जब आप मांस, मच्छी या किसी प्रकार की बलि को पूर्ण रूप से आप त्याग दो। महागुरुराज जी, आप जैसे जीवन का बात कर रहे थे कि ये जीव हैं जिनसे मतलब जिन पे ये जुल्म किया जाता है। वैसे तो हम देखा जाए तो पेड़ पौधे या जैसे अगर कोई वेज खा रहा है तो पेड़ पौधों में भी जान होता है, तो फिर वो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी देखिए, आपने पेड़ पौधे की बात जहाँ तक आती है वहाँ पर हम आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि पेड़ पौधे में, मनुष्य में, पशुओं में, सब में बहुत अंतर है। आप जिस प्रकार आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य, पेड़, यदि पशु में जान है, जीवन है, तब तो पेड़ पौधे में भी है। तो उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि भाई पेड़ पौधे में जीवन है, जो कि सही है, अपने स्थान पर सही है, परंतु पेड़ पौधे में और पशु में बहुत अंतर है। किस प्रकार से अंतर है? यदि आप पशु को यदि आप पकड़ते हो वो छटपटाता है, पेड़ नहीं छटपटाता। पशुओं को समझने की अनुभूति अधिक होती है, पेड़ को उतनी नहीं होती। पशुओं की भी इच्छाएं होती है, उन्हें भी सुख और दुख का अनुभव होता है, और पशुओं को भी, उनका भी अपना परिवार होता है। पेड़ के परिवार नहीं होते, पेड़ की समझ कम होती है। जिसे आम शब्दों में कहें, कॉन्शियसनेस जो है वो पशुओं में बहुत होता है, बहुत, और जितनी अत्यधिक होती है उतनी ही उनकी महसूस अधिक होती है, उनका भाव अलग होता है पूर्ण रूप से। परंतु जब बात पेड़ों की आती है तो उनकी तुलना में उनकी बहुत कम होती है, बहुत कम। तो जीवित तो है परंतु बहुत अंतर है। आप एक पेड़ काट लो, पूरा पेड़ आपके घर के सामने खड़ा है, आप यदि आधा काट लेंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे वापस से हो गई, पुनः से वो बड़ा हो गया। या आप खाली मैदान ले लो उदाहरण के तौर पर, पूरा मैदान खाली है, कुछ मत करो, देखो कुछ वर्षों पश्चात देखेंगे आपका वो जो पूरा मैदान है वो जंगल में परिवर्तन हो गया, अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं। परंतु क्या अपने आप इस तरीके से खाली मैदान में मुर्गियां आपके आएंगी, या बकरे, या गाय, या जिनको आप सेवन कर रहे हो, या चिड़िया अपने आप आपके खाली मैदान में उग जाएंगी? क्या ये संभव है? तो इसमें बहुत अंतर है। जो अब देखिए, हम लोग क्योंकि जीवित हैं तो हम लोग जीवित चीज ही भोजन में ले सकते हैं, हम लोग पत्थर नहीं खा सकते, हम लोग जीवित चीज ही हम लोग खाएंगे भोजन में। और जहां तक बात यदि आप जीव की कर रहे हैं तो आपको ये भी ज्ञान होगा, यदि हम लोग जीवित चीज को शरीर के भीतर लेते हैं तब जीवित चीज को हम लोग शरीर से बाहर भी निकालते हैं, जो विज्ञान कहता है। उस हिसाब से तो हम लोग तो किसी का हम लोगों ने प्राण लिया ही नहीं है, उस हिसाब से तो ये ठीक ही है। तो इसीलिए कहा जाता है। और इसके अलावा पेड़ पौधे की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, शुभ होती है, पवित्र होती है। यही कारण है कि जो सही मायने में जो मंदिर है वहां पर शुद्ध भोजन दिया जाता है, अर्पित किया जाता है, ना कि मांस मच्छी दिया जाता है। अब आजकल के, अब क्योंकि धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, पहले तो सिर्फ शिव की पूजा होती थी यदि हम भारत की बात करें। उसके पश्चात में धीरे धीरे फिर विष्णु जी आए, फिर कृष्ण जी आए, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, फिर धीरे धीरे सब आने लग गए। तो उस समय भी सिर्फ शुद्ध पवित्र ही भोजन का सेवन किया जाता था। यदि आप लोग भी सीरियल में देखते हो और पहले देखते हो, सीरियल में भी अभी दिखाते हैं अलग अलग, अब नाम तो नहीं जानते हैं लेकिन होते होंगे, जहां पर हम पहले देखा करते थे कि देवता जो है वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं
जो राक्षस है वो मांस मच्छी खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो राक्षस की भी क्या है, कैसे दिखाया, दर्शाया राक्षस को, जो मांस खा रहे हैं और जो मदिरा पान कर रहे हैं वो है राक्षस। और देवता कौन है, जो शुद्ध है, जो शाकाहारी है, वो है देवता। देवता कैसे वार्तालाप करते हैं, देवता मीठे बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से मान सम्मान देते हैं। राक्षस कैसे वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, क्रोध और हिंसा से परिपूर्ण होते हैं। तब आप खुद ही निर्णय करें, आप कौन से आप स्थिति आपकी क्या है, राक्षस वाली स्थिति है या देवता वाली स्थिति है, वो आप स्वयं ही देखें। उस हिसाब से हम आप लोग सभी से ये कहना चाहेंगे कि भाई इसके अनुसार आप मन खोल कर आप भोजन में आप साग सब्जी खाएं। साग सब्जी जो है आप जितना खाएंगे वो उतना और आएगा। ऐसा नहीं होगा कि खाते खाते एक समय जो है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, परंतु पशुओं को खाना ये पूर्ण रूप से ये अनुचित है। चलिए, हम ये वेज नॉन वेज पे हमने बहुत चर्चा कर लिया है और अब तक जो महागुरुराज ने बताया आप सभी ये ध्यान में रखिए। वेज या नॉन वेज जो है मांस मच्छी, ये पूर्ण रूप से आपके जीवन से बहिष्कार कीजिए, तभी आप जो अनचाही या नेगेटिव एनर्जी है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार।